इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन 15। इन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। क्वेश्चन ध्यान से सुनो क्या है। इन द गिवन फिगर ABC इज ए क्वाड्रेंट। ABC क्या दे रखा है हमें? क्वाड्रेंट दे रखा है, जो व्हाइट कलर का आपको रीजन दिखाई दे रहा है। उसके अंदर रेडियस जो है सर्कल का वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। एंड ए सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद BC एज डायमीटर। BC को डायमीटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऊपर की तरफ बनाया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो ऊपर वाले सेमी सर्कल के अंदर जो ये ब्लू कलर का रीजन है ये आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये देखो कि जो हमारा ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है वो किस पे बना है? BC पे। और BC की साइड हमें नहीं दे रखी कि BC की लेंथ कितनी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? BC डायमीटर को ही फाइंड आउट करना है कि हमारा किस डायमीटर के ऊपर सेमी सर्कल बना हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे हम? इन ट्रायंगल ABC एंगल A जो है वो क्या है? 90 डिग्री। तो यहां पे हम कौन सी थ्योरम यूज कर सकते हैं? बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब A एंगल 90 डिग्री है तो A के सामने BC क्या हो गया? हमारा हाइपोटेन्यूज। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? AB स्क्वायर और प्लस में AC का स्क्वायर। अब वैल्यूज को पुट करते हैं यहां पे। तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB, देखो हमारे पास क्या है? AB जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो यहां पे कितनी दे रखी है हमें? 14 वैल्यू दे रखी है इसकी। तो 14 का स्क्वायर प्लस में AC की वैल्यू भी 14 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको। BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 14 का स्क्वायर क्या हो गया? 196 और प्लस में 196। तो BC इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? अंडर रूट 196 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि 196 और 196 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो BC इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे? इसका हम 196 का रूट करेंगे तो बाहर क्या आएगा? 14 और अंडर रूट 2 रह जाएगा। तो मेरे पास BC की वैल्यू आ गई 14 रूट 2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे? रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। रेडियस ऑफ सेमी सर्कल जो हमारा BC डायमीटर पे बना है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 14 रूट 2 तो हमारी पूरी लेंथ है, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा? 14 रूट 2 डिवाइड बाई 2, मतलब कितना आ गया यहाँ पे? 7 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरे पास रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। अब बात करते हैं यहाँ पे तीनों एरियाज की। तीनों एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमारा शेडेड रीजन निकलेगा। पहले निकालेंगे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो हमारी ट्रायंगल ABC बनी हुई है उसका एरिया निकाल लो। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AC इंटू हाइट क्या है? AB। वैल्यू पुट कर लो। 1/2 मल्टीप्लाई AC की वैल्यू भी 14 और AB की वैल्यू भी 14। 2 से कट किया, 2 7 जा 14, 14 7 जा क्या आ गया यहाँ पे? 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई? आगे देखो, एरिया ऑफ सेक्टर ABDC। हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे ABDC। D पॉइंट हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, ये हो गया हमारा D पॉइंट। ठीक है, ABDC इस सेक्टर का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा? θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 90/360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 22/7 और रेडियस हमारा क्या है यहाँ पे? 14 मल्टीप्लाई 14। ये यहाँ पे ध्यान से देखो, ABDC इसके अंदर AC और AB क्या है? रेडियस तो 14 वैल्यू है। 19 1 जा 19, 19 4 जा 360। कट करो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 और 2 7 जा 14। 22 की और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी चाहिए। जो हमारा सेमी सर्कल बनाया है BC डायमीटर पे, तो उसका एरिया हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। थर्ड, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या हो जाएगा? पूरे कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का है तो बाय 2 कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई, यहाँ पे रेडियस कितना है हमारा? सेमी सर्कल का रेडियस 7 रूट 2 था तो 7 रूट 2 मल्टीप्लाई 7 रूट 2 और डिवाइड बाय क्या करेंगे यहाँ पे? 2।
7 से 7 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरा 2 से 11, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 11 7 जा क्या हो गया 77 मल्टीप्लाई √2 और √2 कितना हो गया 2, तो 77 2 जा क्या हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेन बात आती है एरिया ऑफ शेडिड रीजन किस तरीके से फाइंड आउट हो। ध्यान से देखो, हमने क्या निकाला, BC डायमीटर पे जो ऊपर की तरफ हमारा सेमी सर्कल बना हुआ है वो एरिया आ गया हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब उसमें हमारा ब्लू कलर का रीजन भी और ये एरिया भी इंक्लूड है जो मैंने यहां पे मार्क करके दिखाया है। ये ऊपर का एरिया आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे शेडिड रीजन चाहिए, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो ये पूरा का पूरा हमारा सेमी सर्कल का एरिया है इसके एरिया में से अगर मैं जो ये ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है इस एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एरिया ऑफ शेडिड रीजन आ जाएगा मेरे पास। अब ये एरिया कैसे पता चले, BDC का जो ब्लैक कलर से डॉटेड दिखाया है ये कैसे निकले, इसको निकालने के लिए सिंपल सा तरीका है। देखो हमने अभी अभी निकाला था एरिया ऑफ सेक्टर ABDC, पूरे सेक्टर का एरिया निकाला था। इसमें से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो ये डॉटेड लाइन है ब्लैक कलर वाली ये एरिया बच जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे BDC का एरिया ऑफ BDC वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर ABDC और माइनस कर दूं मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, निकल जाएगा। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया है मेरा 154 और माइनस कर दूं एरिया ऑफ ट्रायंगल 98, तो 154 में से 98 गया तो मेरा कितना आ गया यहाँ पे 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा जो ब्लैक कलर से मैंने शेड कर रखा है वो आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडिड रीजन, एरिया ऑफ शेडिड रीजन वो किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर मैं सेमी सर्कल के एरिया में से ब्लैक वाला एरिया ऑफ BDC सब्ट्रैक्ट कर दूं तो एरिया आ जाएगा शेडिड रीजन का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना है 154, माइनस में एरिया ऑफ BDC कितना है हमारा, एरिया ऑफ BDC अभी निकाला है 56, तो माइनस में 56, तो कितना आ गया 154 में से 56 गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया मेरा एरिया ऑफ शेडिड रीजन। चैनल को सब्सक्राइब करना आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए।